क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देखेंगे बेटा, हम आज बात करेंगे हम फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के ऊपर के। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम देख चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट को देखा हमने, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम को देखा हमने, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ को देखा हमने, मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, हमने इन्फ्लोरेसेंस को देखा हमने, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा, उनके आप उत्तर करेंगे। और देखो बेटा, आज हम मॉर्फोलॉजी के जिस हिस्से को पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, ठीक है। लेकिन पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर कीजिए, फिर बेटा हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं और एक पतली कॉपी बनानी है, और उसमें जो क्वेश्चन पूछता हूं आपसे क्लास के पहले वो नोट करते जाना है, ताकि आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रहे वहां पट के। तो आपको बताना है बेटा, आज क्वेश्चन ये है आपसे कि आपको बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, फिर से पूछ रहा हूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो ना, मैं ये मिस किया, हाँ, स्टिल्ट रूट का फंक्शन क्या होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बतलाना है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड, क्या है मॉडिफाइड ये, ठीक है। आपको बताना है कि स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफाइड रूप है, किसका जो है वो रूपांतरित रूप है, ठीक है। तीसरा आपको बताना है राइजोम इज ए अंडरग्राउंड, क्या है, आपको पूरा करना है स्टेटमेंट। राइजोम क्या है बेटा, भूमिगत, क्या है राइजोम के, राइजोम इज अंडरग्राउंड, ठीक है। क्या है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, क्या बचा के। फिर आपको बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट का फंक्शन क्या होता है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सकर्स, सकर्स का फंक्शन क्या होता है, आपको बतलाना है, ठीक है। फिर आपको बताना है, आपको बताना है इन विच प्लांट द हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट, प्लांट का नाम बताना है आपको, एग्जांपल देना है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस आपको किन पौधों में देखने मिलता है। आपको बतलाना है कि हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में देखने मिलता है, हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस परिवार में हमको देखने मिलता है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टिल्ट रूट का फंक्शन क्या है, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफाइड रूप है, राइजोम एक प्रकार का भूमिगत क्या होता है, आपको बताना है, ठीक है। ऑफसेट का काम क्या होता है, सकर का फंक्शन क्या होता है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किस प्लांट में देखने मिलता है, और हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो किस फैमिली में हमको देखने मिलता है, नेम ऑफ फैमिली, परिवार का नाम बताना है आपको, ठीक है, फैमिली का नाम बताना है। क्लियर। चलिए, तो यहां पर हमने आपसे आज के क्वेश्चंस पूछे और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मेमोरी के आधार पर देना है। कॉपी मत पलटिए, एनसीईआरटी मत पलटिए, कितना याद है ये सोचिए। और बच्चों ने मुझे, आप में से कई सारे कमांडो ने मुझे मैसेज भी किया है, यूट्यूब पे कमेंट भी डाला उन्होंने, और उन्होंने सिस्टम ऐप के अंदर भी कमेंट डाला। उन्होंने कहा कि सर वी रियली एंजॉय मॉर्फोलॉजी, हम अपने घर के बाहर निकलते हैं, पौधों को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, और कुछ कुछ हम जो है वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। बस यही है सच्चे कमांडो, यही है सच्चे कमांडो, जो पढ़ने का मजा ले रहे हैं, जो पढ़ने में डूब गए हैं, रस ले रहे हैं के, जैसे होता ना भक्ति का लोगों को आनंद होता है, ठीक है। अरे प्रेम का भी अपना एक आनंद होता है अलग, ठीक है। तो वो जो आनंद में पढ़ने के, कोई किसी ने पढ़ने से प्रेम कर लिया ना, मतलब इस तरह का पढ़ने से प्रेम होना चाहिए कि कुछ आसपास आपको दिखाई ना पड़े, सब बस केवल आपको ये कि आपका लक्ष्य टारगेट ही दिखाई पड़े, वही आपकी सच्ची मोहब्बत है, उसी को आपको हासिल करना है, बाकी तो सब अपने आप हासिल हो जाएगा। याद रखना क्या बोला मैंने,
ठीक है, अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए और व्यक्ति मत बनिए, व्यक्तित्व बनिए। क्या बनना है? डोंट बिकम ए पर्सन, बिकम ए पर्सनालिटी। आई बात समझ में? व्यक्ति मत बनिए, व्यक्तित्व बनिए, पर्सन मत बनिए, पर्सनालिटी बनिए। ठीक है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं यार, है ना। चलो अब आज हम बात करेंगे बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के ऊपर बात करेंगे। अब फ्लावर का तो बड़ा गहरा संबंध है भाई, के फ्लावर की मॉर्फोलॉजी का, फ्लावर का बहुत गहरा संबंध है। और हमारे बॉलीवुड ने, जहां मुंबई में मैं रहता हूं, वहां बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बॉलीवुड ने तो फ्लावर का मतलब समझ लीजिए कि मतलब कितना इस्तेमाल किया होगा इन लोगों ने। और इनसे देखा देखी हमारी आम पब्लिक फ्लावर का बहुत इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, देखो वो फिल्म के नाम सुनो आप, फूल बने अंगारे, पत्थर के फूल। वो पत्थर के फूल याद है मूवी? सलमान खान की एक पुरानी मूवी है, रवीना टंडन सलमान खान की। तू अब तक थी कहां कहां ढूंढता रहा, कभी पेडर रोड, कभी करमाइकल रोड। तो यहां ही रहता हूं मैं, मेरा घर भी पेडर रोड पर है। कि जब भी मैं यहां से दिखता हूं तो मुझे वही गाना दिमाग में घूमता रहता है, वो वाला। ठीक है, तो पत्थर के फूल, फूल बने अंगारे, धूल का फूल, केवल फूल, ऐसी मूवी के नाम बता रहा हूं आपको बैठ के। तो आप देखिए, आपको पता है कि ये लोग क्या करते हैं, फूल वर्ड क्यों यूज करते हैं? ये पुष्प के, कभी देखा मूवी का नाम कि पुष्प बने अंगारे, पुष्प, पत्थर के पुष्प। आप बोलोगे सर राइमिंग नहीं लग रहा, अपीलिंग नाम नहीं रख रहा। अरे मालूम है उनको, बॉलीवुड के लोगों को अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे लिए फूल वर्ड ही इस्तेमाल करना चाहिए। आम पब्लिक के लिए वो फूल वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, पुष्प वर्ड यूज नहीं करते। उन्हें मालूम है कि जब मूवी का नाम होगा पत्थर के फूल, फूल बने अंगारे, मतलब यह है कि इसको देखने वाले सारे फूल हो जाएंगे। समझ गए ना? वो इंग्लिश वाला फूल होता है एक्चुअली, उसको वो ऐसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, खैर ऐसा पढ़ना चाहिए कि कोई यदि आपको फूल दे, समझ रहे हैं ना, अब आप तो बेहतर समझते हैं, किसी ने आपको यदि फूल दिया तो यू जस्ट टेक द फ्लावर एंड टेल, लिसन मिस्टर, ये क्या है? तुम शायद पढ़ते बढ़ते हो ना, तुम तो 10 रुपया का खरीद लाए। ठीक है, अब सुनो, ये है पेडिसेल, ये है थैलेमस, ये है इसका कैलिक्स, ये है कोरोला, ये एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है मालूम है? ये होता है एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है, स्टेमेन होता है। गाइनोशियम यूनिट कार्पल होता है, और कार्पल के अंदर भी जो है भाग होते हैं स्टिग्मा, स्टेम एंड ओवरी। और जो स्टेमेन है उसके अंदर भी होता है एंथर और फिलामेंट और कनेक्टिव। और एंथर के अंदर जो है 2 लोब होते हैं, हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। और बात करते हैं फ्लावर देखिए भैया, ऐसा है कि फूल से फूल नहीं बनने का, है ना, फूल से फूल नहीं बनने का, व्यक्ति नहीं बनने का, व्यक्तित्व बनने का। समझ गए बात को? ठीक है, तो चलिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे के पूरे डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छिपा हुआ था एक, जिनको मिल गया, और जो अभी भी ढूंढ रहे हैं वो ढूंढते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए बात को कि हमको इस शिद्दत से पढ़ना है कि कोई हमको डेविएट ना कर पाए, और कोशिश भी करे ना तो इतना मॉर्फोलॉजी सुना देना, इतना मॉर्फोलॉजी सुना देना कि सामने वाला सोचेगा कि यार मतलब हम कहां के प्रोफेसर किसके पास आ गए हम ये। ठीक है भैया, हमारा वापस कर दो फूल, हम 10 रुपए वापस लेके आते हैं उससे, कहीं समोसा वमोसा खा लेंगे। मतलब बेस्टेज है तो कि सामने वाले से ज्ञान मिल गया बहुत सारा। खैर छोड़िए इस बात को, अब मुद्दे पे आते हैं हम। क्यों? मैंने कहा आपसे कि डिस्ट्रैक्शंस आर ऑलवेज डिलीशियस। डिस्ट्रैक्शंस आर ऑलवेज डिलीशियस, बहुत अच्छे लगते हैं डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, डाइवर्सिफाई करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पथ से आपको हटाते हैं, आपको वो डेविएट करते हैं, तभी तो नाम डिस्ट्रैक्शन है उनका। समझ गए ना? जो फोकस्ड होते हैं वो फूल नहीं बनते हैं, ना फूल लेते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं, फिर फूलों की मालाएं मिलती है, लोग स्वागत करते हैं उसका। ठीक है, याद रखना बेटा, मैं जो है बहुत सारी बातें छोटे शब्द से उसमें कह दी मैंने आपसे कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी उम्र का, और इस उम्र में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने का। अब आप बोलोगे सर आपको नहीं पता हमारी फीलिंग्स क्या होती है। अरे भाई ऐसा है, हम कोई डायरेक्ट इतने बड़े तो हुए नहीं ना। ठीक है, कि आसमान से टपके सीधे अवतार हो गया हो, भगवान इंद्र ने जन्म ले लिया कोई, अब मेरा नाम इंद्र, मैं गीतेंद्र बन के जा रहा हूँ नीचे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना। ठीक है ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना यार, जमाना जो है वो चला आ रहा है, और जो गुणा भाग है ना अपना कि 2 गुणा 2 4, ये सब गुणा भाग जो है ना वो हमारे समय भी होते थे, आज भी होते हैं। ठीक है ना? ठीक,
क्लियर? तो हम इतने बूढ़े नहीं है कि आप जो है वो हमारी बात को सोचे कि सर तो उपदेश देने लगे हैं हमको पथ पे रहने के लिए। मैं केवल इसलिए आने वाले जो मेरे पास मैसेज मेल जो समस्याएं आ रही हैं उनको मैंने एड्रेस किया इस लेक्चर के पहले। अब मुद्दे की बात शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात यह है कि जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के दौरान फ्लावर के बहुत सारे पार्ट मैंने बताए आपको। मैंने कहा पेडिसेल, मैंने कहा थैलेमस, मैंने कहा कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मैंने उनकी यूनिट के बारे में बात किया। आपने ध्यान दिया कि केवल आप उन्हीं फूल के आसपास ही घूम रहे थे? ध्यान दिया आपने बात पे के? तो आपको वो सारे पार्ट पर दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको, ठीक है? अब वाई जनरली जो फ्लावर दिए जाते हैं ना, किसी को गिफ्ट भी करते हैं फ्लावर हम, तो क्या हम किसी को एकदम व्हाइट सा कलरलेस फ्लावर, नहीं, हम हमेशा जो फ्लावर गिफ्ट करते हैं ना वो बढ़िया कलरफुल एकदम ब्राइट फ्लावर गिफ्ट करते हैं। कारण यह है कि वो अट्रैक्ट करता है फ्लावर के। फ्लावर कलरफुल है मतलब दे अट्रैक्ट, और बेसिकली उनका पर्पस था इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। हटके आप अट्रैक्ट हो गए, ऐसे ही अट्रैक्ट हो गए आप, अलग बात है, लेकिन बेसिकली दे आर दी एंटेमोफिलस फ्लावर। यानी हर फ्लावर खुद बतलाता है कि मैं किस प्रवृत्ति का हूं, कौन मेरा पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है। अब जो फ्लावर रात को खिलते हैं, जो फ्लावर रात को खिलते हैं, रात को फ्लावरिंग होता है जिनमें से हम बात करते हैं कि जो रात रानी होता है, एक प्लांट होता है, तो वो जो फ्लावर होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन तेज गंध होती है। रात को खिलने वाले फ्लावर में तेज शार्प फ्रेग्रेंस होती है, क्योंकि रात को जो भी बर्ड या जो भी एनिमल उसके ऊपर विजिट करते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस को पहचान कर वहां पहुंचते हैं। दिखाई तो पड़ेगा नहीं रात में, ठीक है ना? तो देखिए, यानी हम देख रहे हैं हमारे सामने इमेजेस में कि देखिए आप कितने सुंदर सुंदर फ्लावर, अलग अलग पैटर्न के फ्लावर दिखाई पड़ते हैं हमें के। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स क्या, और हम देख रहे हैं कि ये जो सुंदर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, तो जो आपको जो आपको ये सुंदर दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली क्या है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है ये? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। समझ गए ना? के फ्लावर यानी वो पौधे के जीवन को आगे बढ़ाने वाला भाग था, उसमें मेल और फीमेल पार्ट थे, फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर जो है वो ओवरी है, ओवरी में फल में कन्वर्ट होती है, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होते हैं। आप तोड़ लिए उसको आप खुश होके। अरे भाई, फल तोड़ते ना और फल को खाके फेंकते बीज को कहीं, तो जीवन आगे बढ़ता। आपने बढ़ने के पहले जीवन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फ्लावर को तोड़ना, प्लकिंग फ्लावर इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, ठीक है? मैं मानता हूं कहीं पे भी कहीं फूल लगे ना, तो फूलों को देखकर आप खुश हो सकते हैं, फूलों को आप जो है वो सराहा सकते हैं कि बहुत सुंदर फ्लावर है, लेकिन जब तोड़ लिया आपने तो दोस्त बुरा किया, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करता, उसके अंदर जो ओवरी है उसमें जो है वो फल बनता, सीड बनता। एक्चुअली बता रहा हूं, ये बात अलग है, ये फ्लावर की बड़ी इंडस्ट्री अपने आप में, वो कमर्शियल लेवल में बात अलग है, पर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि टेक्निकली आप देखें इसमें, तो प्लकिंग फ्लावर जो है, कोई दुनिया में कोई भी दूसरे जानवर जो है ना, फ्लावर को तोड़कर जो है सूंघकर या किसी को गिफ्ट करके जो है खुश नहीं होते हैं, मनुष्य के अलावा। मनुष्य ही आत्ममुग्ध है, बस अलग ही दुनिया बना रखी है उसने पूरे के। बाकी एनिमल को देखो, दे टेक फूड फ्रॉम द फ्लावर, दे टेक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर के, और फ्लावर की वो हेल्प करते हैं। खैर, अलग मुद्दा है। तो अभी हम देख रहे हैं बेटा, हमें दिखाई पड़ रहा है जो उभरा हुआ हिस्सा यहां पर देख रहे हो आपके, ये क्या है? ये आपको एंड्रोशियम दिखाई पड़ रहा है। तो यही हिस्से समझने हैं हमको के। इन तस्वीरों को जब हम दोबारा देखेंगे ना, तो हर तस्वीर से आप कोई मतलब निकाल रहे होंगे उस समय कि क्या क्या हिस्सा है इसके। आप देख रहे हैं बेटा, हम लोटस को देख रहे हैं। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, और आपको बता दूं मैं, लोटस का जो बीज है, सीड है, उसका जो उसकी वाइबिलिटी है, उसकी जो जीवन काल है वो बहुत लंबा होता है। लोटस कहते हैं ना, अब कई लोग कहते हैं कि सर ब्रह्मा का एक दिन, जो लोग थोड़ा हिंदू धर्म को समझते हैं, कि कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य के एक दिन की तुलना में बहुत बड़ा होता है, ठीक है? ब्रह्मा जो है वो कमल के फूल पर बैठे होते हैं, क्योंकि कमल का फूल जीवन का प्रतीक है। कमल के फूल के कमल का जो सीड होता है ना, वो 1000 वर्ष तक खराब नहीं होता। गेहूं का बीज रखोगे, साल 1.5 साल के बाद खराब हो जाएगा उठ के, चना भी साल 1.5 साल के बाद खराब हो जाएगा उठ के, लेकिन आप लोटस का सीड रखोगे तो 1000 वर्ष के बाद भी बोदोगे ना तो उग जाएगा उठ के। मतलब ये उसका वाइबिलिटी है, और इसको कनेक्ट किया। अब पता नहीं किसने पता लगाया होगा इस बारे में, लेकिन अद्भुत बात है कि उन्होंने जो है ब्रह्मा को उन्होंने प्रतीक बनाया, कि वो सृष्टि बनाया होगा उन्होंने कमल का फूल बताया कि भाई उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कमल का फूल जो है। एक्चुअली ये सब, अब आप बोलोगे क्या सच में कोई आदमी कमल के ऊपर बैठ सकता है?
देखो ये ऐसे नहीं देखते हम इसको देखते हैं कि एक उन्होंने दे क्रिएटेड ए माइथोलॉजी, जो उन्होंने समझाया, जो उन्होंने लिखा उसमें, तो बेसिकली दे सब प्रतीक है ये, कि ये कहता है कि कमल जो है उसका वाइबिलिटी अधिक है। ये हमको बहुत पुराने समय से मालूम है, हम लोगों को बहुत पुराने समय से हमको ये मालूम है, ठीक है। डोंट इसको रिलीजियस टॉक मत समझिएगा, इसको एक कॉमन साइंस से कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या जानकारी किस किस रिलीजन में दे रखी है और क्या उसका सिग्निफिकेंस, उस पर बात कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि ये अफ्रीका के जंगलों के अंदर आपको एक बहुत बड़े साइज का फ्लावर दिखाई पड़ेगा। आपको लगेगा ये कैसा फ्लावर है, इतना बड़ा है, बहुत बड़े साइज का फ्लावर है। ये इट इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, के बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्लावर है रैफ्लेशिया। और सबसे खतरनाक बात है कि एक तो बदबू मारता है बहुत बुरी, मांस के टुकड़े के समान है, ऐसा लगता है कि ये पूरा फ्लैश है, मांस है, और मक्खियों को अट्रैक्ट करता है। ये मक्खियां इसके आसपास आती हैं, इसके पॉलिनेशन में मक्खियां हेल्प करती हैं। आप सोचिए कि ये है रैफ्लेशिया, ठीक है। फिर दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर, एक एक हिस्सा एक एक फ्लावर के, बोल्फिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर आप देख रहे हैं, क्या है ना, दिखाई पड़ रहा है आपको। चलिए स्मॉलेस्ट फ्लावर बोल्फिया नोट कर लेते हैं। आगे बढ़ने के पहले नोट कर लो बेटा, सबसे छोटा फ्लावर बोल्फिया, लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेशिया अर्नोल्डी, नेशनल फ्लावर निलुम्बो न्यूसिफेरा ब्रैकेट में लोटस, राष्ट्रीय फ्लावर है। एंथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर। और फ्लावर क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फ्लावर जो है वो हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट होता है, फ्लावर जो है वो शूट का मॉडिफिकेशन होता है। फ्लावर में नोड होते हैं, नोड जो होते हैं फ्लावर के, उनसे जो है वो लीफी स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम, ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। फ्लावर के अंदर ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन चूंकि फ्लावर एक अलग पार्ट है इसलिए इसको हम लीफ मॉडिफिकेशन में नहीं पढ़ते हैं। इतना हम बोलते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, रूपांतरित तना होता है, जिसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। क्लियर? देखिए अब एक फ्लावर का हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना, क्या देख रहे हैं ये हम, ये हमको फ्लावर का जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमको ये दिखाई पड़ रहा है। हम देख रहे हैं फ्लावर का ये हमको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है वो दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या क्या हिस्सा देख रहे हो आप? देख रहे हो सबसे पहले फ्लावर का एक आधार व्रंत, एक हमें फ्लावर का जो है एक आधार व्रंत दिखाई पड़ रहा है, निचला हिस्सा, इसको बोल देते हैं हम पेडिसेल। क्या बोलते हैं इसको हम? पेडिसेल होते हैं। तो बेटा कई वर्ड ऐसे जो मिलते जुलते हैं, उनसे कंफ्यूज मत करना। पेडनकल, पेडिसेल, रैकिस, समझ गए ना, कंफ्यूज मत कर। पल्विनस, एक एक वर्ड का मतलब आपको याद रहना चाहिए। तो पेडिसेल फ्लावर का एक्सेस है, उसका ऊपरी फैला हुआ भाग, जो बड़ा सा भाग दिखाई पड़ रहा है हमको, ये क्या है? हमने कहा कि दिस पार्ट इज द, ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये क्या? ये है थैलेमस। ये थैलेमस दिखाई पड़ रहा है मेट के। थैलेमस के ऊपर फ्लावर में, थैलेमस में क्या होते हैं? थैलेमस में नोड होते हैं। थैलेमस हैव नोड्स के। थैलेमस के पास क्या होते हैं बेटा? थैलेमस के पास में समझो नोड होते हैं, नोड बाद में करना। थैलेमस में नोड होते हैं और ये नोड जो होते हैं वो रिंग के फॉर्म में होते हैं, इसलिए फ्लावर पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं वो रिंग के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। कैलिक्स एक रिंग होती है, कोरोला एक रिंग होती है, एंड्रोशियम एक रिंग होती है, गाइनोशियम भी एक रिंग हो सकती है, ठीक है। चलिए क्या कहा हमने? हमने कहा कि फ्लावर का ये हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं, एलएस ऑफ फ्लावर देख रहे हैं। फ्लावर का हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये देख रहे हैं हम, ठीक है। हमने कहा ये क्या है बेटा? ये हो गया इसका पेडिसेल, ठीक है। ये हो गया इसका थैलेमस, ठीक है। फिर है ना, फिर हमें क्या, अब पहला फोकस करते हैं फ्लावर के स्टॉक पे। हम पूरी चीजें एक साथ नहीं समझेंगे, पहले हम फ्लावर के स्टॉक पर, फ्लावर के आधार पर बात करते हैं कि मतलब हर एक फ्लावर में एक स्टॉक होगा, पेडिसेल बोलेंगे, ऊपर ऐसा फैल जाएगा, इसको बोलेंगे हम थैलेमस बोलेंगे। और जो भी फ्लावर के स्ट्रक्चर होते हैं वो थैलेमस पर लगे होते हैं, रिंग के फॉर्म में होते हैं। थैलेमस में 4 नोड होते हैं जो रिंग के फॉर्म, 4 नोड होते हैं, रिंग के फॉर्म होते हैं, 4 नोड होते हैं जो रिंग के फॉर्म होते हैं। इसलिए हमको लीफी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 4 रिंग में दिखाई पड़ते हैं। सबसे बाहर वाली रिंग होती है कैलिक्स, अंदर वाली कोरोला, उसके अंदर वाली एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम, ऐसे होते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? कहने का मतलब ये कि थैलेमस में 4 नोड है, चारों रिंग में है, तो नोड से लीफी स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब लीफी स्ट्रक्चर ही होते हैं एक प्रकार से, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? The flower is the reproductive unit
इन दी एंजियोस्पर्म। फ्लावर एंजियोस्पर्म में प्रजननकारी इकाई होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। इट इज मीन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लैंगिक प्रजनन के लिए होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। और मैंने आपसे कहा ना बेटा कि फ्लावरिंग जो होता है, फ्लावरिंग का होना इस बात का संकेत होता है, इस बात का इंडिकेशन होता है कि प्लांट की वेजिटेटिव फेज, वर्धी प्रावस्था रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट हो गई है, प्रजननकारी प्रावस्था में कन्वर्ट हो गई है। एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ फ्लावर कन्वर्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द फ्लावर, ये डिसाइड कैसे होता है? फ्लावरिंग से। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनिए बेटा, जो एनसीईआरटी जो मैंने बताया ना वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स, रिंग्स, ठीक है, रिंग्स ऑफ लीफी स्टेशन होल्स अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द सोलोन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसेल। ऐसा बताया था मैंने आपको, कहा था ये पेडिसेल है, इसका ये फूला हुआ सिरा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टिकल कहते हैं, है ना बेटा? यही लिखा है एनसीईआरटी में, ये थैलेमस और रिसेप्टिकल है और ये पेडिसेल है ना बेटा? बिल्कुल साफ साफ एक एक चीज को ऐसे समझिए आप कि एकदम दिमाग में रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो फ्लावर में आपको 4 रिंग दिखाई पड़ती है। मतलब क्वेश्चन ये है कि थैलेमस में कितने नोड होते हैं? थैलेमस में 4 नोड होते हैं। नोड रिंग में होते हैं, इसलिए हमको 4 रिंग या हॉर्न वहां पर दिखाई पड़ती है। क्लियर? देखिए ध्यान से, है ना? ये मैंने कहा आपसे पेडिसेल, बार बार दिखा रहा हूं बेटा मैं, ये होगा थैलेमस, ठीक है। फिर पहली रिंग जो हमको बाहर दिखाई पड़ रही है, हमने कहा ये हो गया है कैलिक्स, फिर दूसरा है कोरोला, और अंदर 2 रिंग होंगी इसमें, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है ना? ठीक है बेटा, है ना? अब ध्यान से देखो, आप नीचे आपको बर्ड दिखाई, ये आपको दिखाई पड़ रही है फ्लोरल बर्ड। देखो हमारे आसपास की चीजें बेटा, ये कुछ अलग नहीं है ये फ्लोरल बर्ड के। अब फ्लोरल बर्ड में आप बताओ कौन सी ऐसी लेयर है जिसने फ्लावर की बाकी रिंग को घेर रखा है? ध्यान से देखिए, खुले फ्लावर को देखिए और बंद फ्लावर देखिए, तो आप पाएंगे कि जो कैलिक्स है, कैलिक्स ने पूरे के पूरे फ्लावर को कवर कर रखा है ना। ये बर्ड कंडीशन में जो कैलिक्स होता है वो फ्लावर के अंदर वाली रिंग की सुरक्षा करता है, कोरोला की सुरक्षा करता है, एंड्रोशियम की सुरक्षा करता है और गाइनोशियम की वो सुरक्षा करता है। एक तो फंक्शन यही देख के समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब ये रिंग क्या होती है? ये होती है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स के लिए हम फ्लोरल फॉर्मूला में सिंबल यूज करते हैं क्या बेटा? इसके लिए हम जो है वो के सिंबल यूज करते हैं, कैलिक्स के लिए के सिंबल यूज करते हैं। कोरोला के लिए सी, क्योंकि यदि हम सी यूज करेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे, तो के लिखा कैलिक्स के लिए, सी लिखा कोरोला के लिए, ए लिखा हमने एंड्रोशियम के लिए, जी लिखते हैं हम गाइनोशियम के लिए। ये संकेत याद रखना, बाद में रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो कैलिक्स मतलब हम जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं और जब हम फ्लावर के फॉर्मूले को लिखते हैं तो हम कुछ संकेत इस्तेमाल करते हैं, के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, ठीक है, जी ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम, ठीक है। अब कैलिक्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। कोरोला का काम क्या होता है? अट्रैक्ट करना, देन ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फिर मतलब क्या इनका डायरेक्ट संबंध है मेल और फीमेल गैमेट बनाने से? आपको मैंने खुद कहा, देखो रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है बेटा, आप मुझसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, समझना है। तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा आपसे कि कैलिक्स जो है वो फ्लोरल बर्ड में सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोटेक्शन हो गया। कोरोला अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होता है पॉलिनेशन के लिए, और ये इसके अलावा सुरक्षा भी प्रदान करता है अंदर वाले पार्ट कीट के। तो दोनों का, कैलिक्स कोरोला दोनों का संबंध डायरेक्टली दोनों का संबंध सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं है, सुरक्षा का मेन काम है, अट्रैक्ट करना का काम है। तो ये क्या हो गए? अतिरिक्त एक्सेसरी रिंग कहला गए, ठीक है। और एंड्रोशियम क्या होता है? ये होता है मेल पार्ट। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल पार्ट। अब ये मेल या फीमेल पार्ट नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। दे आर दी एसेंशियल रिंग, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, है ना? इसका मतलब याद रखना, फ्लावर में जो 4 रिंग है, फ्लावर में 4 रिंग है, उसमें से 2 होती हैं नॉन एसेंशियल रिंग, ठीक है, और 2 होती हैं एसेंशियल रिंग। नॉन एसेंशियल रिंग क्या है बेटा? ये है कैलिक्स और कोरोला, ठीक है। एसेंशियल रिंग क्या है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम।
एसेंशियल रिंग होती है। एकदम फंडा क्लियर, एकदम फंडा क्लियर रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट बना लेंगे बेटा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, के इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बना लेना, कॉपी में 2 मिनट रुक के बना लोगे ना तो मेरे प्यारे बच्चे बन जाओगे आप, है ना, ठीक है। सारे अच्छे कमांडोज के जो कहता हूं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, फ्लोरल पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट, नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस को शो कर रहा है, अंदर बाहर से अंदर की ओर के, यानी ये आउटसाइड टू इनसाइड के, बाहर से 1 सबसे बाहर, 4 सबसे अंदर के। रिंग नंबर 1 कैलिक्स, यूनिट होती है सेपल, कोरोला यूनिट होती है पेटल, ठीक है। नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, और एसेंशियल पार्ट होता है एंड्रोशियम, स्टेमेन होता है यूनिट इसका, और गायनोशियम का यूनिट होता है कार्पल के। एंड्रोशियम के आगे ऐसा भी लिख लेते हैं, यहां पे हम ऐसा सिंबल बनाते हैं, मेल पार्ट, गायनोशियम फीमेल पार्ट। सिंबल याद रखना बेटा ये, है ना, ठीक है, छोटी छोटी बातें पर याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है बेटा, है ना। अच्छा पढ़ने में मजा आ रहा नहीं अच्छा सच्चे मन से था ना, मॉर्फोलॉजी में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? लोगों को लगता है बहुत बोर बहुत बोर बहुत, मैं भी कहता हूं बोर है, मैं मानता हूं बोर है, पर इतना बोर नहीं है। आप घर के बाहर निकलेंगे आपको मजा आएगा, आपको देख के लगेगा अरे हाँ, हम तो बायोकेमिस्ट्री को तो इतना फील भी नहीं कर पाते, मॉर्फोलॉजी को फील कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिनमें कैलिक्स और करोला अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता है, मिक्स होता है। कैसा होता है मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, मतलब कि आप उन फ्लावर में कैलिक्स और करोला को अलग अलग डिस्टिंक्ट करके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, और ऐसे फ्लावर आपको जनरली मोनोकॉट में देखने मिलते हैं, आपको जनरली ऐसे फ्लावर मोनोकॉट के अंदर देखने मिलेंगे। बेस्ट एग्जांपल है फैमिली लिलिएसी, इज द बेस्ट एग्जांपल, एनसीईआरटी में दे रखा है के, ये आपको मोनोकॉट्स में देखने मिलेंगे। इनमें आप जो है वो कैलिक्स और करोला को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इनके लिए वर्ड यूज करते हैं पेरियांथ। जब फ्लावर में जैसे लिली में, लिली फैमिली लिलिएसी का मेंबर है, लिलिएसी फ्लावर में कैलिक्स और करोला को आप अलग से डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पेरियांथ। और पेरियांथ की यूनिट को कहते हैं बेटा, लिख लीजिए ब्रैकेट में, यूनिट कहती है इसकी टेपल, यूनिट को बोलते हैं हम टेपल। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, करोला की होती है पेटल, और पेरियांथ की यूनिट को बोलते हैं हम टेपल। क्या बोलते हैं? टेपल कहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है पर लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है के, क्लियर। सिंबल इसका होता है पी, पी फॉर पेरियांथ, सिंबल जो होता है पी, पी इज दी सिंबल। जो सिंबल अभी से याद कर लेना, बाद में मत बोलना कि सर बताया नहीं आपने, क्या बाद में शॉर्टकट मारूंगा मैं, समझ गए? तो पहले से दिमाग में डाल लेना अच्छे से, क्लियर, ठीक है। अब जब फ्लावर में, एक फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों होता है, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहते हैं, और इसका संकेत होता है ऐसा। यदि मैंने ये सिंबल बनाया मतलब फ्लावर है बाइसेक्सुअल, याद रखना के, यदि मैंने ये सिंबल बनाया है मतलब फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होगा बेटा, तो ये क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा के। और यदि फ्लावर में केवल स्टेमेन होगा तो हम ऐसा संकेत यूज करेंगे, और केवल जो है वो कार्पल होगा तो हम ऐसा संकेत यूज करेंगे। अलग अलग लिखा है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, फ्लावर जो है मेल होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं के। तो ये मेल फ्लावर के लिए हम पहला संकेत यूज करेंगे, और दूसरा संकेत यूज करेंगे, दूसरा सिंबल यूज करेंगे फीमेल फ्लावर के लिए, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब द फ्लावर में भी बाइसेक्सुअल और दे में भी मेल और फीमेल फ्लावर, ठीक है ना। हमने कहा ये मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर हो गया, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। दोनों पार्ट्स के अंदर हमको देखने मिलेंगे कि जब फ्लावर मेल फ्लावर होगा तो उसमें कौन सी रिंग एब्सेंट होगी। आप देखो एग्जामिनर का क्वेश्चन कर रहा है, एग्जामिनर अपना दिमाग लगा रहा है, वो पूछ रहा है यदि एक मेल फ्लावर है तो उसमें कौन सी रिंग एब्सेंट होगी? गायनोशियम उसके अंदर नहीं होगा। यदि एक फ्लावर फीमेल फ्लावर है तो उसमें कौन सी रिंग नहीं होगी? एंड्रोशियम नहीं होगी। यदि एक फ्लावर मेल फ्लावर है तो उसमें कौन से नंबर वाली रिंग एब्सेंट रहेगी? 1 2 3 4 एब्सेंट रहेगी। यदि एक फ्लावर जो है वो फीमेल फ्लावर है तो उसमें कौन से नंबर की रिंग एब्सेंट रहेगी? 3 नंबर की रिंग, एंड्रोशियम उसमें एब्सेंट रहेगी, क्लियर, ठीक है। देखिए अब आप क्या देख रहे हैं, आप इस फ्लावर में आपको कैलिक्स और करोला अलग अलग डिफरेंशिएट होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो सेपल है, ऐसा लग रहा है कि जो सेपल है ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर,
और जो पेटल है दोनों फ्यूज कर गए आपस में, दोनों फ्यूज कर गए आपस में, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा ना तो इसको हम सेपल बोल सकते हैं ना पेटल बोल सकते हैं, हमने एक वर्ड यूज किया, हमने वर्ड यूज किया टैपल, हमने इसको बोला टैपल। क्या बोला इसको, टैपल के, इसलिए ना कैलिक्स बोला ना कोरोला बोला, हमने बोला पेरियांथ बोला हमने। देखिए आपको बाजू वाले फ्लावर में दिखाई पड़ रहा है पेरियांथ ट्यूब दिखाई पड़ रही है, ये ग्रीन लीफ, ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है बेटा, ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है और ये कलर स्ट्रक्चर के दोनों जुड़े हुए क्लब है आपस में, अलग अलग डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये पेरियांथ हो गया। पेरियांथ यूनिट को बोलते हैं हम टैपल बोलते हैं। मोनोकॉट्स में देखने मिलता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका फैमिली लिलिएसी है और लिली प्लांट में देखने मिलता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी का एक भी एग्जांपल नहीं भूलेंगे, क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए फिर आते हैं, इन सिमिट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं या जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल याद रखना बेटा, ये इसका सिंबल है, ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल होता है, ये जाइगोमॉर्फिक का सिंबल है, ठीक है, याद रखिएगा आप, है ना, फ्लोरल फॉर्मूला के। तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब रेडियल सिमेट्री है, मतलब रेडियली किसी भी प्लेन से आप रेडियली किसी भी प्लेन से काटेंगे आप तो दो बराबर हिस्सों में फ्लावर बढ़ जाएगा। मतलब काटने पर किसी भी प्लेन से, एक से अधिक प्लेन से काटने पर वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, उसे बोलेंगे हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बोलेंगे। और जहां पर फ्लावर केवल एक पर्टिकुलर प्लेन से, यहां पर एक पर्टिकुलर प्लेन से ही दो हिस्सों में बढ़ सकता है, उसे बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। और प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में हम बाइलेटरल सिमेट्री के लिए जाइगोमॉर्फिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या लिखा, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन, किसी भी रेडियल प्लेन से किसी भी त्रिज्यीय तल से आप काटने पे फ्लावर को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं आप। मतलब आप बीच सेंटर से काटेंगे, कहीं से भी काटेंगे, दो बराबर भागों में फ्लावर बढ़ जाएगा। ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा और चिली। वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम्पल नहीं भूलने का है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल याद मत करना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल भूलना नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक, समझ गए ना, ठीक है। मस्टर्ड, धतूरा और चिली देखते हैं हम, ठीक है। देखो ये देख रहे हो बेटा आप, मस्टर्ड, चिली और ये है धतूरा, तीनों के फ्लावर देख रहे हो आपके। मस्टर्ड फ्लावर देखिए, कहीं आप काट देखो ना, काट के आपको समझ में आएगा बात के। यहां से काटा हमने, यहां से काटा हमने, यहां से काटा हमने, कहीं से भी काटो, दो बिल्कुल इक्वल बराबर भागों में बैठ रहा है फ्लावर, ठीक है ना, ठीक है। धतूरा में आप काट के देख लो, आप काट के कहीं से भी काट के देखो, आपको दो बराबर भागों में कटा हुआ आपको ये दिखाई पड़ेगा के। तो ये क्या हो गया, ये एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री को ये शो करता है। तो एग्जाम्पल क्या है, धतूरा, एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका एग्जाम्पल हो गया धतूरा, ठीक है, मस्टर्ड, है ना, धतूरा, मस्टर्ड और चिली, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में क्या दे रखे हैं बेटा, धतूरा, चिली और धतूरा साइंटिफिक नेम धतूरा स्ट्रोमोनियम, ठीक है। चिली कैप्सिकम एनम, मस्टर्ड बताइए ब्रासिका ओलरेशिया, है ना बेटा, ठीक है। मस्टर्ड का नाम एक बार चेक कर लेना आप भी, है ना। अब देखिए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रेडियल सिमेट्री को ये शो करता है बेटा। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है ये बाइलेटरल सिमेट्री को। अब देखो पहले वाले फ्लावर को आप काटोगे तो आपको एक से अधिक प्लेन मिलेंगे, यहां से दो बराबर भागों में बांट सकते हो। दूसरे वाले में तो क्या है, आपको आप उसको दो इक्वल हाफ में बांटना है, तो यू हैव ओनली वन प्लेन, केवल एक ही प्लेन है, यहां से आप दो बराबर भागों में इसको बांट सकते हो, ओनली वन प्लेन, ठीक है। बाकी कहीं से भी काटोगे दो बराबर भागों में फ्लावर नहीं बट पाएगा। दिस इज दी बाइलेटरल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, ठीक है। When it can be divided into two similar half only in one particular vertical plane, के जब फ्लावर को हम केवल एक ही तल से दो बराबर भागों में बांट सकते हो तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री वाला फ्लावर कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री वाला फ्लावर कहते हैं। और इसका एग्जांपल है पी, गुलमोहर, वीन, कैसिया।
एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट के अंदर भी दूंगा, डीपीएस के अंदर भी दूंगा, बार बार पूछता रहूंगा ताकि एग्जाम्पल आपको याद है। और मैंने ये भी कहा था आपको कि मैं एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे सारे एग्जाम्पल एक साथ होंगे। तो काम कर रहे हैं बेटा, उसको हम प्रोवाइड कर देंगे, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है ना। मुझे याद है, उठ के नहीं कर पाऊं तो मुझे याद दिला देना आप, ठीक है ना। बहुत काम रहता है, कई बार भूल भी जाते हैं, है ना। पर मैं 99% कोशिश करता हूं कि मैं कुछ कमिट करूं तो मैं भूलूं ना उसको, मैं, ठीक है, कोशिश करता हूं। मैंने कहा ना आपसे, जिंदगी में कोशिशें कामयाब होती है, वादे तो कई बार टूट जाते हैं। मैं कभी आपसे कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस या कुछ चीज नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा बोलूंगा मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं हमेशा कोशिश करूंगा। और जिंदगी में सबसे बड़ा सिद्धांत यही है बेटा, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि कोशिश करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो हर परिणाम के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए वो लगातार प्रयास करते हैं, ठीक है। कोशिशें कामयाब होती है, बशर्ते पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से जो है उनकी तरफ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, वीन और केशिया, ठीक है। देखते हैं हमने कहा ये है वीन फ्लावर, फली होती है जो, ठीक है। ये हो गया आपका पी फ्लावर, ठीक है बेटा, है ना। ये केशिया फ्लावर है, ये लो केशिया फ्लावर है, ठीक है। और ये है आपका गुलमोहर। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. गुलमोहर का फ्लावर है, वीन फ्लावर है, पी फ्लावर दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे, और ये केशिया फ्लावर है। देखिए ना, ये सभी फ्लावर ऐसे हैं जिनको केवल एक ही प्लेन से आप दो इक्वल भागों में बांट सकते हैं आप, अदरवाइज दूसरे प्लेन से जाएंगे तो दो बराबर भागों में वो नहीं बट पाएंगे। दे शोज दी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, दे आर कॉल्ड दी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जो कि बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। क्लियर? तो याद रखना बेटा, रेडियल सिमेट्री का मतलब हो गया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर सिंबल हो गया इसका ये, ठीक है। और बाइलेटरल सिमेट्री वाला क्या हो गया बेटा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हो गया, सिंबल हो गया ये, इसका सिंबल हो गया, ठीक है। याद रहेगा ना। कभी कभी कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सिमेट्री नहीं होती है, इर्रेगुलर होते हैं, कहीं से भी काटोगे उनको आप तो दो बराबर भागों में आप उन्हें नहीं बांट पाओगे किसी वर्टिकल प्लेन से काटने पट के। तो ये फ्लावर होता है कैन्ना में, तो कैन्ना इज इंपॉर्टेंट बेटा, जिसमें एसिमेट्रिकल फ्लावर हमको देखने मिलता है। कई बार ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें इस तरह के होते हैं, कहीं से भी काटोगे वर्टिकल प्लेन से, कहीं से भी काटोगे वो दो बराबर भागों में नहीं बट पाते हैं, उन्हें हम एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं, इर्रेगुलर फ्लावर कहते हैं उनको, ठीक है। क्लियर? कैन्ना में देखने मिलता है। देखिए आप, अब ये कैन्ना का फ्लावर, दिस इज द कैन्ना फ्लावर के, ये कैन्ना फ्लावर है, नॉट केशिया, कंफ्यूज मत करना। केशिया का फ्लावर बाइलेटरल सिमेट्री वाला है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, दोनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होके, कैन्ना फ्लावर है जो कि एसिमेट्रिक। अब देखो इस फ्लावर को गौर से देखो, कहीं से भी काटो आप, देखो ना, खुद कर कोशिश करो, देखो कहीं से भी काटोगे दो बराबर भागों में ये नहीं बट सकता है। दो बराबर भागों में ये नहीं बट पाएगा, ठीक है ना। क्लियर? देखिए आप ए और बी को देखिए, बताइए पहला वाला फ्लावर क्या है। बिल्कुल सही, आपने बोला सर ये है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, आपने कहा ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। दूसरा वाला कौन सा है बेटा, ये बिल्कुल सही, क्या बात है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है बेटा, है ना। क्लियर? एकदम फंडा क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ए फ्लावर
may be trimerous, tetramerous, pentamerous when floral appendages are in multiple when the floral appendages are the multiple of 3, 4 और 5 respectively. कहने का मतलब है कि जब तुम फ्लावर का फोटो बचपन में बनाया करते थे ना, तो तुम ऐसे बनाते थे. टिनिंग टिनिंग 5. कभी ऐसे बनाया फोटो हमने, फोर. कभी ऐसे भी बनाया होगा भाई, 3. मतलब जो आपको फ्लोरल अपेंडेजेस दिखाई पड़ रहे हैं बाहर, वो 3 के मल्टीपल में है या 4 के मल्टीपल में है या 5 के मल्टीपल में है, वो शो करता है कि फ्लावर ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है. ए फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस. जब फ्लोरल अपेंडेजेस को आप देखते हो, वो 3 के मल्टीपल में है या 4 के मल्टीपल में है या 5 के मल्टीपल में है. ठीक है ना, समझ गए ना. अब फ्लावर देखना समझ में आपको बात आएगी, है ना बेटा. ठीक है, देखिए हम यहाँ पे कि मेरे पास कोई फ्लावर यहाँ पर है क्या, ये देखता हूँ. मेरे पास बंच ऑफ फ्लावर मेरे पास है यहाँ पे. यस, आई हैव अ बंच ऑफ फ्लावर. ठीक है, नकली फ्लावर है ये, असली फ्लावर नहीं है. कि तो देखो इसमें भी इन्होंने जो है वो नकली फ्लावर, देखो नकली फ्लावर बनाया उन्होंने इसमें, तो उसको भी उन्होंने कितने ध्यान से बनाया उसको उन्होंने. देखो ये नकली फ्लावर जो बनाया उन्होंने, उसमें उन्होंने बाकायदा 5 दे रखा उन्होंने. पेंटामेरस के ना, पेंटामेरस दे रखा उन्होंने, 5 के मल्टीपल में बना हुआ पूरा फ्लावर पंछी है. ठीक है, तो यदि हम बात करें बेटा जो है, तो ट्राइमेरस क्या होता है, ठीक है, टेट्रामेरस क्या होता है, पेंटामेरस. बात समझ में आई ना, क्या कहना चाहता हूं मैं. ठीक है ना. ठीक, फिर मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था, मैंने आपको बताया था फ्लावर में जो ब्रेक्ट हैं, विथ ब्रेक्ट रिड्यूस लीफ फाउंड फ्लावर विथ ब्रेक्ट, ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रेक्ट होता है, एक रिड्यूस लीफ पाई जाती है पेडिसल के बेस में. तो पेडिसल के बेस में एक लीफी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्रेक्ट कहते हैं बेटा. और ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रेक्ट होता है उन्हें हम ब्रेक्टिएड बोलते हैं. ठीक है, जिनमें नहीं होता उन्हें ई ब्रेक्टिएड बोलते हैं. सिंबल है EBR लिखा मतलब ई ब्रेक्टिएड है, BR लिखा मतलब ब्रेक्टेड फ्लावर है. सिंबल याद रखना. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये मैंने ब्रेक्ट आपको बेटा पहले भी बताया था कि ब्रेक्ट जो होता है ना, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, याद है ना, ब्रेक्ट और हिप्सोनोफिल की बात की थी हमने. ब्रेक्ट होते हैं पेडिसल के आधार में होते हैं, नीचे होते हैं, और ये जो होते हैं जिनमें होगा उन्हें ब्रेक्टेड फ्लावर बोलेंगे, नहीं होगा उन्हें ई ब्रेक्टेड फ्लावर बोलेंगे. आपके क्लियर. अब बात करते हैं एनसेटिस बाहर के एक स्ट्रक्चर की, से बोलते हैं इपिकल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए. ठीक है, देखो बेटा, ब्रेक्ट और ब्रेक्टियोल में क्या फर्क है. ब्रेक्ट जो होते हैं ना, ये ग्रीन या कलर्ड लीफी स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, ब्रेक्ट जो होते हैं ना, ग्रीन या जो है वो कलर्ड लीफी स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, और बड़े साइज के ब्रेक्ट जो हमको स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में देखने मिलते हैं, बड़े साइज के ब्रेक्ट जो हमको स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में देखने मिलते हैं, उनका नाम क्या है बताइएगा आप. ठीक है, पढ़ा चुका हूं. देखते हैं किसको याद है, देखते हैं किस कमांडो को याद है. खुली प्रतियोगिता, चैलेंज. बताना है आपको कि ऐसे ब्रेक्ट जो बहुत बड़े साइज के होते हैं, कलर्ड होते हैं जनरली, और जो हमको स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस के साथ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बताइए बेटा सोच के. उनके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सोचिए और आंसर दीजिए इसका. ठीक है, सोचिए और इसका आंसर आपको देना है. ठीक है, चलिए, आया समझ में क्या है आंसर इसका, बताइए. याद आया. ठीक है, इसीलिए वक्त दिया था मैंने आपको, याद कीजिए इसको. देखो अब ब्रेक्टियोल क्या होते हैं, जब ये स्ट्रक्चर लीफी ना होके स्केल्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं, शल्क के रूप में दिखाई पड़ते हैं, स्केल के रूप में दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रेक्टियोल्स कहते हैं, ब्रेक्टियोल कहते हैं. ठीक है, तो इपिकैलिक्स क्या होता है, ब्रेक्टियोल्स का पूरा एक रिंग होता है, यानी एक ऐसा रिंग जो ब्रेक्टियोल, देखो कैलिक्स सबसे बाहर होता है, कैलिक्स,
उसके अंदर कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। लेकिन कैलिक्स के बाहर कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा जो स्केल के समान होगा, पूरा रिंग में होगा, उसे हम इपीकैलिक्स बोलते हैं हमके। तो इपीकैलिक्स देखो, स्केली एपेंडेजेस प्रेजेंट ऑन दी पेडिसेल, पेडिसेल पर पाए जाने वाले शल्की उभारों को, पेडिसेल पर पाए जाने वाले स्केल्स या शल्की उभारों को हम क्या बोलते हैं? ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। और ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्टियोल होता है उन्हें ब्रैक्टियोलेटेड फ्लावर कहते हैं हम। और इनके रिंग को, ब्रैक्टियोल के रिंग को, हॉल को हम इपीकैलिक्स कहते हैं। और ये फैमिली मालवेसी की कैरेक्टरिस्टिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के, ये फैमिली मालवेसी की विशेषता होती है। और फैमिली मालवेसी में आता है कॉटन। कॉटन का साइंटिफिक नाम है गोसिपियम स्पीसीज। एक से अधिक प्रजाति होती है इसकी, गोसिपियम बार्बाडेंस। ठीक है, तो गोसिपियम जो है ये कॉटन का साइंटिफिक नेम है बेटा, गोसिपियम स्पीसीज। और ये फैमिली मालवेसी का मेंबर होता है। और फैमिली मालवेसी में हमको जो है वो इपीकैलिक्स देखने मिलता है। ठीक है, देखिए अब कैसे पहचाना। हमने कहा कि ये जो कैलिक्स है ना, ये ग्रीन लीफी कैलिक्स होता है, वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है। ये कैलिक्स देख रहे हैं आप, इंडिविजुअल कैलिक्स को दिखाई पड़ रहा है आपको ना, ये कैलिक्स है जो कि ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है ना। और जो इपीकैलिक्स है वो ये हो गया, मैंने ब्लैक से मार्क कर दिया इसको मैंने, समझ गए? ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो हो गया ये इपीकैलिक्स और ये हो गया कैलिक्स। ठीक है, और ये अंदर क्या है? ये है कोरोला। ठीक है, क्लियर? तो कैलिक्स के बाहर होता है इपीकैलिक्स, जो ब्रैक्टियोल का एक पूरा का पूरा रिंग होता है। ठीक है, देखो आप, है ना। एक्चुअल फ्लावर में देखते हैं यहाँ पे क्या देखा। हमने कहा कि ये हो गया बेटा, कौन सा कलर ले, ये येलो लेते हैं। हमने कहा ये हो गया है अपना ब्लैक कलर लेता, छोड़ ये हो गया कैलिक्स और ये हो गया, देख रहे हो, इपीकैलिक्स। आप बोलोगे सर ये तो ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं, सूख जाता है बेटा कि ये एकदम यंग फ्लावर सूख कर स्केल रहता है, ये बड़ा हार्ड होता है, स्केल के समान होता है। तो ये इपीकैलिक्स है। ठीक है, देख रहे हैं आप, कैलिक्स के ऊपर आपको एक और दिखाई पड़ रहा है, उसे हम इपीकैलिक्स बोलते हैं। ए सीरीज ऑफ ब्रैक्ट सबस्टेंडिंग एंड रिजेंबलिंग ए कैलिक्स एज इन दी कार्नेशन एंड हिबिस्कस। ठीक है, ये फैमिली मालवेसी में आपको देखने मिलेगा। ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम इपीकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखते हैं एनसीईआरटी में? बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू दी ओवरी ऑन थैलेमस। थैलेमस पर ओवरी के संदर्भ में, थैलेमस में ओवरी के सापेक्ष या ओवरी के रिस्पेक्ट में आप कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग फ्लावर को हम जो है वो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस तीन हिस्सों में बांटते हैं। तीन तरीके का फ्लावर होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा आपके। नंबर 1, जब फ्लावर को हाइपोगाइनस कहते हैं, पेरीगाइनस कहते हैं, इपीगाइनस कहते हैं, और तो इसका वर्ड का मतलब है कि फ्लावर के जो टाइप होते हैं, किस तरह का फ्लावर है, इट डिपेंड्स अपॉन दी कि ओवरी के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी। ओवरी बोले तो फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट बोले तो गाइनोशियम, गाइनोशियम के सापेक्ष, बस स्पेशली ओवरी, उसके सापेक्ष कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम की पोजीशन क्या है। देखो बेटा, बायोलॉजी में साफ साफ सी बात, नॉर्मल बात है बेटा, ये बात ये है कि आप जब बोलते हो वर्ड हाइपो मतलब नीचे, बिलो, ठीक है। जब आप बोलते हो इपी मतलब ऊपर, अपर, ठीक है, अपर, क्लियर, ठीक है। अब देखो, यदि मैं आपसे बोल रहा हूं हाइपोगाइनस फ्लावर, तो आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि देखो ये है थैलेमस, ये है थैलेमस, ठीक है, ये पेडिसेल, पेडिसेल पे ये है थैलेमस, पेडिसेल पे ये है थैलेमस, ठीक है। थैलेमस पर सबसे ऊपर फीमेल पार्ट होगा, गाइनोशियम सबसे ऊपर होगी। चलो बना दिया हमने, कहा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये ओवरी, सबसे ऊपर ये ओवरी होगी। ओवरी इज दी ऑन दी टॉप पोजीशन, सबसे ऊपर ओवरी होगी, ठीक है।
बाकी सभी फ्लावर के पार्ट जो है आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ठीक है, बाकी सभी फ्लावर के पार्ट, फीमेल पार्ट गाइनोशियम से की तुलना में नीचे से निकलते हुए दिखाई पड़े। जैसे मैंने कहा ये हो गया कैलिक्स, ये हो गया कोरोला, ये हो गया एंड्रोशियम, ठीक है। अब बताओ, समझो बेटा बात को, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है कि फ्लावर में आपने देखा थैलेमस गोल डोम के समान है, ठीक है, थैलेमस जो है वो गोल डोम के समान है, ठीक है, एक बिल्कुल गोल डोम के समान है। और इस, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये मान लो ये जो है वो गोला है, गोल है डोम के सबसे टॉप पे क्या रखा है, यहाँ पे फीमेल पार्ट रखा है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे ऊपर हो गया, क्योंकि थैलेमस डोम के समान है, एकदम गोल है, सबसे ऊपर क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, फिर मेल पार्ट, फिर कोरोला और फिर आया कैलिक्स, ठीक है। कहने का मतलब यह है बेटा कि ऐसे फ्लावर जिनमें ओवरी सबसे ऊपर होगी, फीमेल पार्ट सबसे ऊपर होगा, क्या कहा हमने कहा सुपीरियर ओवरी, हमने कहा सुपीरियर ओवरी, ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी सभी पार्ट नीचे हैं, बिलो हैं। हमने बोला हाइपोगाइनस फ्लावर, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें फ्लावर के सभी भाग गाइनोशियम के नीचे से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें कि फ्लावर के सभी भाग गाइनोशियम, मतलब स्पेशली ओवरी, गाइनोशियम का मेन पार्ट क्या ओवरी है, ओवरी के नीचे से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो हाइपोगाइनस फ्लावर है। तो सबसे टॉप पे कौन होगा, जब उसके मतलब यदि ओवरी के नीचे से फ्लावर पार्ट निकल रहे हैं, मतलब ओवरी होगी सुपीरियर, सबसे ऊपर ओवरी होगी, हाइपोगाइनस फ्लावर। क्लियर, ये फंडा समझ में आया मुझे। अब हम बात करें दूसरी बात करते हैं कि चलो हमने कहा इपीगाइनस का मतलब क्या है। देखो बेटा अब क्या हुआ, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो फीमेल पार्ट है गाइनोशियम है, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये हो गया इसका ओवरी, ठीक है ना। सारा कुछ जो है वो डिसाइड कर रहा है ओवरी की पोजीशन पे। अब हमने क्या किया, हमने लिया थैलेमस, थैलेमस। अब देखो थैलेमस को गौर से देखना, मैं थैलेमस कैसा बना रहा हूं। यहाँ पे थैलेमस को लिया मैंने, ये हो गया थैलेमस, ठीक है। आप बोलोगे सर पहले वाले और इस थैलेमस में अंतर ये है कि ये इस थैलेमस के अंदर ओवरी धसी हुई है, इस थैलेमस ने एक प्रकार से एक रिसेप्टेकल जैसा बनाया इसने, और इसीलिए इसको रिसेप्टेकल, थैलेमस को इसलिए रिसेप्टेकल ही बोलते हैं, रिसेप्टेकल जैसा बनाया इसने, रिसीविंग पार्ट जैसा, उसके अंदर ओवरी धसी हुई है। अब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, अब बताओ सारे भाग ओवरी के ऊपर हैं या नहीं है, जो मेन फीमेल पार्ट है सारे भाग उसके ऊपर से निकलते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल दिख रहे हैं, मतलब ओवरी सुपीरियर है कि इंफीरियर है। हमने कहा ओवरी इज इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी, ओवरी इज इंफीरियर, ठीक है। ओवरी नीचे की ओर है, इंफीरियर ओवरी है बेटा ये, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया इपी, मतलब सारे भाग फीमेल पार्ट के ऊपर से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सारे भाग ओवरी के ऊपर से निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। इपी बोले तो ऊपर, गाइनस बोले तो ओवरी के ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर, मेन फीमेल पार्ट होता है ओवरी, ठीक है। क्या मतलब, इपी गाइनस फ्लावर बोला इसको हमने। अब ये दो तो फंडा समझ में आया हुआ, फिर बात करते हैं पेरीगाइनस के, ठीक है ना। क्लियर, तो इंफीरियर ओवरी है तो फ्लावर इपीगाइनस है, सुपीरियर ओवरी है तो फ्लावर हाइपोगाइनस है। सुपीरियर ओवरी का मतलब सबसे ऊपर ओवरी, बाकी सब नीचे, हाइपोगाइनस, और इंफीरियर ओवरी मतलब ओवरी नीचे, बाकी सब ऊपर, इपीगाइनस, ठीक है। और बीच में इन मिडिल होगा तो पेरीगाइनस। देखो अब एनसीईआरटी में जो इमेजेस दे रखी है बेटा, उनको बड़े ध्यान से देखना और गलती नहीं करना आपको, ठीक है ना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और ये इमेजेस एग्जाम में आएंगी बेटा इसलिए। क्या, सबसे पहले देखिए आप, पहला फ्लावर देखिए आप, आपको दिखाई पड़ रहा है
इपीगाइनस फ्लावर है ना बेटा, सॉरी हाइपोगाइनस फ्लावर है। सबसे ऊपर है ओवरी, सबसे ऊपर है ओवरी, बाकी सभी भाग ओवरी के नीचे से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर है सुपीरियर ओवरी के, यहां पर ओवरी क्या है, ओवरी यहां पे है सुपीरियर ओवरी, ठीक है। ये क्या हाइपोगाइनस फ्लावर है, ठीक। फिर चौथा डी में, पहले डी में आते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, ओवरी है, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी है, ठीक है। सारे भाग ओवरी के ऊपर से निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। इपीगाइनस फ्लावर है, लेकिन यदि आप इमेज बी और सी को देखेंगे तो लगेगा आपको कि ओवरी थोड़ी आधी धसी हुई है और आधी ओवरी बाहर उभरी हुई है, मतलब इन बिट फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द ओवरी वहां से फ्लावर पार्ट निकलते दिखाई पड़ते हैं। ये हो गया पेरीगाइनस फ्लावर। क्या बोलेंगे इसको, पेरीगाइनस फ्लावर बोलेंगे हम। ये है मतलब ओवरी इज सेमी इंफीरियर, ओवरी थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, कंप्लीटली इंफीरियर नहीं होती है, ठीक है। देखिए हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड इपीगाइनस फ्लावर, ठीक है। देखो हाइपोगाइनस फ्लावर में सारे पार्ट ओवरी के नीचे से निकलते दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, फिर बार बार बता रहा हूं आपको, गलती ना करना, ओवरी सुपीरियर होगी बेटा, ठीक है। जबकि दूसरे वाले में क्या, पेरीगाइनस में क्या है कि फ्लोरल के पार्ट ओवरी के ठीक बीच से निकलते दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमने क्या बोला, ओवरी यहां पर होगी सेमी इंफीरियर होगी। और इपीगाइनस में क्या है कि सभी भाग ओवरी के ऊपर से निकल दिखाई पड़ रहे हैं, ओवरी क्या होगी बेटा, ओवरी होगी यहां पे इंफीरियर ओवरी, यहां पे क्या होगी, यहां पे होगी इंफीरियर ओवरी, ठीक है। क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में देखते हैं हम। In the hypogynous flower, the gynoecium occupies the highest position, while the other parts are situated below. के मतलब क्या हो गया बेटा, ऐसे फ्लावर में ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं भूलना बेटा। एग्जाम्पल का चार्ट बना के सामने चिपका लेना, ठीक है। मैं दूंगा तब दूंगा, लेकिन आप खुद भी कोशिश करो, ठीक है, समझ गए। ऐसे फ्लावर में ओवरी होती है सुपीरियर, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है। फिर यदि गाइनोशियम जो होता है वो सेंटर, उसके सेंटर से फ्लावर के अदर पार्ट निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। थैलेमस जो है वो एक रिम के फॉर्म होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसे मैंने कहा कि पेरीगाइनस का मतलब देखो समझो, ये गाइनोशियम है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये ओवरी वाला हिस्सा हो गया इसका, है ना बेटा, ठीक है। ये हो गया इसका थैलेमस, कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो आसान डायग्राम बेटा, ठीक है। थैलेमस, अब देखो इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। अब बताओ ये भाग ओवरी के बीच से निकलते दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब यहां पे सेमी इंफीरियर ओवरी होगी बेटा, ठीक है। ओवरी इज हाफ इंफीरियर या सेमी इंफीरियर ओवरी होगी, ठीक है। ये देखने मिलता है प्लम में, रोज में और पीच में। एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, आप दुनिया की 50 किताबें मत पढ़िए, पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो एग्जाम में काम आएगा बेटा, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, देन मैं जो बता रहा हूं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल वो याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। प्लम, रोज एंड पीच, ठीक है ना। ओवरी हाफ इंफीरियर या सेमी इंफीरियर, फ्लावर को बोलते हैं पेरीगाइनस हम, ठीक है। फिर इपीगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि थैलेमस जो होता है वो पूरी ओवरी को कवर कर लेता है बेटा, इनक्लोज कर लेता है, और जो है वो इसके अंदर ओवरी धसी होती है। तो ऐसी ओवरी क्या होती है बेटा, ऐसी ओवरी को हम इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। और ये गुआवा के फ्लावर में, कुकुम्बर के फ्लावर में और सनफ्लावर के रे फ्लोरेट में देखने मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो लिखा है ना बिल्कुल भूलना नहीं है, जो एग्जाम्पल है ना ये सबसे कठिन एग्जाम्पल है बेटा, मिक्स हो जाते हैं ना, जब इन्हीं को हम एमसीक्यू बना के देंगे ना तो बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको ये, ठीक है ना। मैं पहले ही बता दूं आपको, लेकिन हम क्या करें, हम होंगे कंफ्यूज, हम बार बार क्वेश्चन लगाएंगे और हम उन क्वेश्चन में गलती नहीं करना बंद कर देंगे बेटा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा आपसे कि ओवरी को हम इंफीरियर कहते हैं क्योंकि सब बाकी से विभाग ओवरी के ऊपर से निकलते दिखाई पड़ते हैं। फ्लावर होता है इपीगाइनस। मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था कि देखो बेटा ऐसा है कि ये हो गया है फीमेल पार्ट गाइनोशिया, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये ओवरी हो गया है, ठीक है। और ये हो गया है थैलेमस, चारों ओर से इसने इसको घेर लिया पूरी तरीके से,
और ओवरी इसके अंदर आ गई है, ठीक है, ये हो गया थैलेमस। और फ्लावर पार्ट कहां से निकल रहे हैं, यहां से, कैलिक्स, कोरोला, ठीक, एंड एंड्रोशियम ऊपर से निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमने क्या बोला, इपीगाइनस फ्लावर बोला, और ओवरी होती है यहां पर इंफीरियर। एग्जांपल है गुआवा के फ्लावर, कुकुम्बर के फ्लावर और सनफ्लावर के रे फ्लोरेट, नॉट डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं फ्लावर के पार्ट की, बात करते हैं। हर एक फ्लावर में 4 फ्लोरल हॉर्न होते हैं, मतलब 4 रिंग होती हैं, ठीक है, 4 रिंग होती है, मतलब थैलेमस में 4 नोड होते हैं। 4 नोड रिंग के फॉर्म में होते हैं, इसलिए जो है लीफी स्ट्रक्चर जो है फ्लावर के पार्ट है वो भी रिंग के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इमेजेस दे रखे। अब हम एक काम करते हैं, हम एक डायग्राम यहाँ पे, हम फ्लोरल के जो पार्ट हैं क्या होते हैं, पेडिसेल, थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ साथ है ना, हम लोग जो है हम लोग दोनों, आप और मैं मिलकर जो है वो क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें याद रहे बेटा, ठीक है ना। चलो हम एक डायग्राम आते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये हो गया है पेडिसेल और थैलेमस, ठीक है ना, क्लियर। पेडिसेल, थैलेमस हमने लेवल भी कर लिया। हमने कहा ये हो गया है पेडिसेल, ये हो गया है थैलेमस, ठीक है। आप भी साथ में बनाते रहिए आप, ठीक है। फिर पहली रिंग, फर्स्ट रिंग, कैलिक्स, चलो हम लेवल कर लेते हैं इसको भी। हमने कहा ये हो गया है कैलिक्स। सेकंड रिंग, ठीक है, ये हो गया है कोरोला, ठीक है। फिर थर्ड रिंग, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, and then the fourth is गाइनोशियम, ठीक है ना बेटा, है ना। हमने खुद बनाया डायग्राम के, पेडिसेल, थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के, ठीक। अब हम देखते हैं कैलिक्स। कैलिक्स को हमने यदि मान लो हम कैलिक्स को यदि हम जो है वो कैलिक्स को यहां पर हम जो है वो इसको हमने ऐसे हमने यहां पे कहा, इसको हमने जो है वो सामने से के हमने इसको एलएस दिखा था, हमने इसको दिए, इसको हम ट्रांसफर सेक्शन ऊपर से देखें, इसको हम फ्लावर कैसा दिखाई पड़ेगा हमें, ऐसा दिखाई पड़ेगा हमें ये। अभी आप पहले बना लो मेरे को, ठीक है ना। मैं मेरे पास डिवाइस है, मैं कट पिट कर सकता हूं उसमें, ठीक है ना। देखो हमने कहा कैलिक्स को हमने बनाया, हमने कहा हमको ऐसे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कैलिक्स में डायग्राम बना रहा हूं बेटा, बनाते जाइएगा साथ में, ठीक है। ठीक है, कैलिक्स की ये होगा कैलिक्स। कैलिक्स की एक सिंगल यूनिट जो है, जो सिंगल यूनिट दिखाई पड़ रही, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इनके लिए हम सेपल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये, सेपल है, ठीक है, ठीक। फिर हमने क्या लिया, हमने देखा, हमने कोरोला को मैग्नीफाई करके देखा हमने, ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सुंदर सा दिखाई पड़े, आप ये ना बोलें कि सर की ड्राइंग खराब है ना।
ठीक है। हालांकि भारती की ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा उसकी पेंटिंग, बहुत अच्छी पेंटिंग करती है भारती। आप बोलोगे सर जब भी मौका मिलता है आप मैडम की तारीफ क्यों करते हो, अरे कभी पहुंच जाए उस तक तो मतलब है ना, मतलब तो वो खुश है इसलिए तारीफ करते रहते हैं। ठीक है, हमेशा किसी आदमी की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा तारीफ ही करना चाहिए। ठीक है, देखो है ना, ये हमने बनाया, अभी बना नहीं पूरा, अभी बना रहा हूं मैं। ठीक है, बनाएंगे तो सुंदर ही बनाएंगे भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया कोरोला। इसकी यूनिट क्या है, ये है, इसकी यूनिट क्या है बेटा, इसकी यूनिट है ये पेटल। ठीक है ना, क्लियर, पंखुड़िया पेटल। अब आते हैं एंड्रोशियम पे, चलो एंड्रोशियम को देखते हैं हम कैसा दिखाई पड़ेगा। ऊपर से देखें इसको तो हम, ऊपर से देखने पे हमको ये ऐसा दिखाई पड़ा। ऊपर से देखने में हमको ये ऐसा दिखाई पड़ा। ठीक है, इसके एक यूनिट को हमने क्या बोला, हमने इसके एक यूनिट को हमने बोला स्टेमेन बोला हमने। ठीक है, जब स्टेमेन को हमने मैग्नीफाई करके देखा, हमने स्टेमेन को हमने और मैग्नीफाई करके देखा हमने स्टेमेन को। ठीक है, आप थोड़ा स्पष्ट डायग्राम बनाइए, मेरे पास जगह कम इसलिए ऐसे बना रहा हूं मैं, कि स्टेमेन को मैग्नीफाई करके देखा तो हमें ऐसा दिखाई पड़ा ये। ऐसा दिखाई पड़ा हमें। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला हमने, इसको बोला हमने एंथर, एंथर बोला। इसको हमने बोला फिलामेंट, इसको हमने फिलामेंट बोला। ठीक है, एंथर, स्टेमेन के भाग क्या, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, क्लियर। फिर फीमेल पार्ट पे हम आए, गाइनोशियम को हमने मैग्नीफाई करके देखा, कभी सिंगल होता है कभी रिंग में भी हो सकता है बेटा। तो मान लो सिंगल यहां पर है तो हमें ऊपर से कैसा दिखाई पड़ा, हमें ये ऊपर से हमको ये इस तरह का दिखाई पड़ा। ठीक है, क्या बोला यूनिट को हमने, हमने इस यूनिट को बोला, हमने इसके लिए वर्ड यूज किया, हमने कहा से कार्पल। कार्पल का, कार्पल को जब हमने मैग्नीफाई करके देखा, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में मैग्नीफाई करके देखा इसको हमने, तो हमें कैसा दिखाई पड़ा, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये होता है फ्लावर भाई, है ना। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम बनाया हमने और एकदम क्लियर है कि क्या हो। तो कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर का पूरा रिंग होता है। कोरोला की यूनिट क्या होती है, पेटल। एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमेन, जो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। गाइनोशियम की यूनिट क्या होती है बेटा, कार्पल, जो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक काम और करते हैं हम, छोटा सा काम के, एंड्रोशियम हमने लिख दिया ये मेल पार्ट है, गाइनोशियम ये फीमेल पार्ट है। क्लियर, एकदम क्लियर बेटा। देखो है ना, मतलब एनसीईआरटी में जो बना ना वो यही तो बना है, एनसीईआरटी में जो इमेज बनी यही इमेज बनी हुई है, उसी को हमने थोड़ा सा और क्लियर करके बना लिया हमने, ताकि हमें भाग याद रहे कि स्टेमेन, स्टेमेन में लिखा हुआ वर्ड मैन, के मैन बोले तो मैन, मेल पार्ट। ठीक है, फिर देख रहे हैं आप कार्पल, जिसे पिस्टिल भी कहते हैं हम, उसके तीन हिस्से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के। फर्टाइल पार्ट क्या होता है इसका, ओवरी होता है। क्लियर, चलिए अब कुछ टेक्निकल वर्ड है जो आपको दिमाग में रखने हैं। क्लियर, अब ये नोट कर लेना, देखिए मैं यहां पे पीपीटी में नहीं है, अब आपको नोट करते जाना है करके, मैं बोलता जाऊंगा नोट करते जाएगा करके। कुछ टेक्निकल वर्ड है, यू शुड अंडरस्टैंड सम टेक्निकल वर्ड। कि मैंने बोला कंप्लीट फ्लावर, इसका मतलब है
जब मैंने बोला कंप्लीट फ्लावर बोला मैंने, इसका मतलब है ऑल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, सभी 4 रिंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ऑल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट के सभी 4 रिंग, ऑल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, ऑल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, सभी 4 रिंग जो है वो हमको देखने मिलेंगे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। यदि एक भी रिंग एब्सेंट होगी तो फ्लावर होगा एनी ऑफ द रिंग एब्सेंट, एनी ऑफ द रिंग इज एब्सेंट, यदि कोई भी एक रिंग नहीं होगी उसमें, ठीक, एब्सेंट कोई भी एक रिंग यदि नहीं होगी तो उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। कंप्लीट फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सारी रिंग आपको देखने मिलेंगे, चारों रिंग। सीक्वेंस होता है बाहर कैलिक्स, देन करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के। कोई भी रिंग एब्सेंट होगी तो उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे इसके अंदर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो मेल होंगे या फ्लावर फीमेल होंगे। क्या? तो इसका मतलब ये कि जो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, ध्यान से बात सुनिएगा, जो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर दे आर इनकम्प्लीट फ्लावर, क्योंकि एक ना एक रिंग मिसिंग है उसके अंदर। एंड्रोसियम नहीं है तो फीमेल फ्लावर है, गाइनोसियम नहीं है तो मेल फ्लावर है। ठीक है, नाउ कम टू द वर्ड मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता हो। मैंने ये वर्ड कई बार बतलाया, ठीक है, मैं कई बार बोलता हूं, इसको ऐसे समझा करो। मोनो मतलब एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। मोनोसियस प्लांट मतलब दे आर दी हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनमें फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा मोनोसियस प्लांट में। ध्यान से बात सुना, जो कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, इसलिए दिमाग में डाल लीजिए कि जो मोनोसियस प्लांट है बेटा, ये प्लांट में आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने मिल सकते हैं। इसमें आपको मेल और फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ऑन सेम प्लांट देखने आपको मिल सकते हैं। ठीक है, देखो फ्लावर को हम मोनोसियस बोलेंगे, जो प्लांट है प्लांट को मोनोसियस बोलेंगे, मतलब एक प्लांट अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। यह पॉसिबल है कि उस प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, या उसी सेम प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर? तो मोनोसियस प्लांट कैन बी यूनिसेक्सुअल, कैन हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड एज वेल एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब बोलते हैं डायोसिस प्लांट, मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। साइकस की बात करें हम, साइकस में ऐसा होता है। ठीक है, हम बात करें जो है वो बनाना की बात करें तो मेल और पपाया की बात करें, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होगा, मतलब दे ऑलवेज हैव यूनिसेक्सुअल। मेल प्लांट में मेल फ्लावर होगा, फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर कभी भी देखने आपको नहीं मिलेगा डायोसिस प्लांट में। ये सब टर्मिनोलॉजी का खेल है, टेक्निकल वर्ड का खेल है, और एग्जामिनर खेल लेता है कई बार इससे के इस खेल में फेल कर देता है वो। ठीक है, इस खेल में फेल कर देता है, इसलिए पता होना चाहिए। मोनोसियस प्लांट एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और उसके फ्लावर बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। डायोसिस प्लांट जो है वो मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर कभी देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉलीगैमस प्लांट का मतलब यह है कि ऐसे प्लांट होते हैं जैसे मेंजिफेरा इंडिका, मैंगो का प्लांट, उसमें मेल फ्लावर मिलेगा, उसमें फीमेल फ्लावर मिलेगा, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी देखने मिलेगा, मतलब उनमें सब पॉसिबिलिटी मिलेगी। वो होता है मेंजिफेरा इंडिका, मैंगो प्लांट। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि मोनोकार्पिक प्लांट जो अपने जीवन काल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, एक बार फ्रूट या सीड का फॉर्मेशन करते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट है। बंबू की बात करें हम, एगेव प्लांट की बात करें, पॉलीकार्पिक प्लांट ये भी पढ़ा चुका हूं मैं, जो अपने जीवन काल में कई बार फ्लावरिंग करते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं। कॉलीफ्लॉरी ओल्ड बर्ड में फ्लावर का होना, ओल्ड स्टेम में जो है वो फ्लावर का फॉर्मेशन कॉलीफ्लॉरी कराता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो है रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आज इतना ही। तो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में भी खत्म नहीं हुआ ये, अभी तो कहानी शुरू हुई है कि अभी तो हमको पढ़ना है एस्टिवेशन, वैक्सीलर एस्टिवेशन क्या होता है, हमें प्लेसेंटेशन, बहुत चीजें देखनी बेटा, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को शुरू कर पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर? मैंने जो है फ्लावरिंग प्लांट ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जब मैंने पढ़ाया था तो पहले तो मैंने उसमें फ्लावर मॉर्फोलॉजी शामिल करके पढ़ाया था। इस बार मैंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी को मैंने एक सेपरेट यूनिट के रूप में कंप्लीट कर रहा हूं मैं, और वहां पर वो वाला हिस्सा में छोड़ के हम आगे बढ़ सकेंगे हम। ठीक है ना बेटा, क्लियर? समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं, कि फ्लावर मॉर्फोलॉजी समझ में जब आएगी तभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ पाएंगे, क्योंकि 12th वाला जो एनसीईआरटी का पोर्शन है उसमें से जो चैप्टर बकाया है वो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसे कंप्लीट करना। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा,
और मैंने कहा ना, व्यक्ति मत बनिए, व्यक्तित्व बनिए, पर्सन मत बनिए, पर्सनालिटी बनिए और मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.